बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साबिर मलिक है और जितने भी वीडियो को देखने वाले हैं उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे DHA लाहौर फ़ेज़ 9 प्रिज़म के ऊपर। DHA लाहौर के अंदर फ़ेज़ 9 प्रिज़म जो है इसकी एक अपनी ही अहमियत है, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा ही अट्रैक्टिव फ़ेज़ है। पिछले कुछ अरसे में इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। तो बात करेंगे कि ये फ़ेज़ कब बनाया गया। सबसे पहले तो ये फ़ेज़ 2002 में अनाउंस किया गया और आज चल रहा है 2023। 2002 में इसकी फ़ाइल की प्राइस आई 9 लाख, तकरीबन फिर 10, फिर 12, फिर 15, फिर बढ़ते बढ़ते ये 2005 में अपने पीक पर थी और इसकी प्राइस थी उस वक्त कोई 45 लाख रुपीज़, जो कि बाद में डिक्लाइन आया रियल एस्टेट के अंदर। इसी तरह का मौसम जिस तरह का इस वक्त चल रहा है, टैक्सेस लगाए गए जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, CVT और स्टैम्प ड्यूटी के नाम से टैक्स मुतारफ़ कराया गया, जो कि इससे पहले नहीं था, जिससे मार्केट बिल्कुल जमूद का शिकार हो गई। और ये जो फाइल्स थी DHA फ़ेज़ 9 प्रिज़म की, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई, क्योंकि ये फाइल्स थी, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं था, ऑन ग्राउंड इसकी ज़मीन परचेज़ हो चुकी थी। तो इसकी जो फाइल्स थी वो डिक्लाइन होते होते 35 लाख, 30 लाख, 25 लाख, 20-22 लाख पे कुछ देर रुकी। लोगों ने समझा यहाँ पे ये रुक गई है, तो फिर ये वापस आते आते तकरीबन 14 लाख रुपए पे आके ये रुकी। ये थोड़ा सा इस वक्त बताना इसलिए ज़रूरी था कि जो इस वक्त मौजूदा हालात चल रहे हैं इसमें भी बहुत सारी फाइल्स का यही हशर होने वाला है, जो कि अभी साल, 2 साल या 3 साल में किसी भी सोसाइटी की लॉन्च हुई है। तो उसके बाद 2012-13 में इसकी बैलेट हुई, डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। 2016-17 में 18 में इसका पोजेशन दिया जाना था, जो कि लेट होता चला गया। पोजेशन आया इसका पिछले साल कुछ फेजेस का, कुछ ब्लॉक्स का, और अभी कुछ ब्लॉक्स का अभी ये आगे देने जा रहे हैं। तो किस्सा मुख्तसर ये कि 9 लाख की इन्वेस्टमेंट 2002-03 की हुई। आज इस वक्त डिपेंड ऑन लोकेशन कहीं पे 3.25 करोड़ की है, कहीं पे 3.5 करोड़ की शक्ल में है, और कहीं पे कम से कम भी अगर इस वक्त इसके किसी प्लॉट का रेट है वो तकरीबन 2.25 लाख रुपये है एक कनाल के प्लॉट का। तो इसलिए एक तो आप रियल एस्टेट के अंदर जब फाइल्स की शक्ल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए एक लंबा अरसा दरकार होता है। शॉर्ट टाइम में जब तक वो किसी शेप में नहीं आती उसके अंदर आपको नुकसान का ख़तरा और ख़दशा ज़्यादा रहता है। जब कोई चीज़ ऑन ग्राउंड आ जाती है, डेवलप हो जाती है, उसमें आबादकारी नहीं होती, तो अब तक उसके अंदर भी आपको थोड़ा सा डिक्लाइन का ख़तरा रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर आबादी बढ़ती चली जाती है तो फिर उसके अंदर प्राइसेस एक तरतीब से ग्रेजुअली बढ़ती चली जाती हैं, वो ना रुकती हैं ना कम होती हैं। आबादी जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है वो टाउन या वो फेज़ या वो ब्लॉक फिर बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए अभी फ़ेज़ 9 प्रिज़म के अंदर पोजेशन आया है और कुछ पोजेशन अभी इसका आने वाला है। तो अब इसके अंदर घरों की भरमार अगले सालों में आपको होती ही नज़र आएगी, और जैसे जैसे ज़्यादा घर बनते चले जाएंगे इसके अंदर स्टेबिलिटी आएगी, इसके अंदर और मज़ीद जो है वो आपका पैसा ग्रो करेगा। तो अभी 2019-20 में और इस वक्त 2023 में इसके साथ क्या हुआ कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई, चूँकि ऑन ग्राउंड नहीं थे, डेवलप तो हो चुके थे, पोजेशन नहीं था, तो इसकी जो मार्केट है वो तकरीबन इस वक्त 30% डिस्टर्ब हुई है इस 1 साल 1.5 साल में। यानी कि 30% इसकी प्राइसेस कम हुई हैं। यानी जो प्लॉट 3.5 पौने 4 करोड़ का था वो इस वक्त को तकरीबन आपको 3 करोड़ माइनस प्लस में मिलता है, और इसी तरह जो प्लॉट आपको मिलता था 2.5 से पौने 3 करोड़ रुपए में, वो आपको 2 से 2.25 करोड़ रुपए में आसानी मिल जाता है। तो अब बात करते हैं इसके ऊपर कि इसकी लोकेशन क्या है। तो लोकेशन इसकी एक तरफ से DHA फ़ेज़ 6 के साथ कनेक्टेड है। DHA फ़ेज़ 6 से एक अंडरपास लिया गया है बेदिया रोड के नीचे से, और वो DHA फ़ेज़ 9 टाउन में बुलेवार्ड आती है, और वही बुलेवार्ड आगे फ़ेज़ 9 प्रिज़म में एंटर हो जाती है, और फ़ेज़ 9 प्रिज़म के ओवल सर्कल पे आके उसके बाद वही हटियारा ड्रेन पे चले जाती है। तो वहाँ से ओवल सर्कल से आपको राइट लेफ़्ट स्ट्रेट 3-4 रोड्स निकलती हैं, जो एक तरफ आशियाना को आ जाती है राइट साइड में,
लेफ्ट साइड पे भी हडियारा ड्रेन को जाएगी और फ्रंट पे भी हडियारा ड्रेन को जाके कनेक्ट होती है। और हडियारा ड्रेन के दूसरी तरफ जो है वो DHA फेज़ 10 इस वक्त प्लान किया गया है। तो फिर हम आते हैं अपने मौजू पे। तो दूसरा इसका जो रास्ता है वो इसको दिया गया है लाहौर रिंग रोड से। लाहौर रिंग रोड फेज़ 5 के नीचे से अंडरपास बनाया गया है, फेज़ 5 से रिंग रोड के नीचे से। उस अंडरपास के थ्रू एक बुलेवार्ड दी गई है फेज़ 9 प्रिज्म को, जो कि जाती है वो भी बिल्कुल ओवल कम्प्लेक्स तक। ओवल कम्प्लेक्स सेम लाइक फोटो स्टेडियम एक सर्कल है और उस सर्कल में सारे कमर्शियल प्लॉट्स हैं और वो इंशाल्लाह जो है वो हमारे लाहौर का जो स्टेडियम है कज़ाफ़ी फोटो स्टेडियम है उससे कहीं ज़्यादा मॉडर्न और कहीं ज़्यादा बड़ा ब्रांड्स का हब बनेगा इन फ्यूचर। तो अब आते हैं इसकी तीसरी एंट्रेंस की तरफ। तो इसकी तीसरी एंट्रेंस मेन रिंग रोड से कनेक्ट की गई है। मेन रिंग रोड यानी आशिया कमाहा इंटरचेंज से पहले लेफ्ट साइड पे M एक्सटेंशन का कुछ एरिया है, वहाँ से एक बुलेवार्ड ली गई है जो कि फार्मनाइट्स हाउसिंग सोसाइटी से होती हुई फेज़ 9 प्रिज्म में एंटर होगी। इसके बाद हम चलते हैं इसकी चौथी एंट्रेंस की तरफ। तो चौथी एंट्रेंस इसकी ली गई है आशियाना से। आशियाना वो घर जो कि वज़ीर-ए-आज़म एक्स वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का प्रोजेक्ट था, उन्होंने जो है ज़रूरतमंद लोगों के लिए सस्ते घर वहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे दिए। तो बिल्कुल उसके करीब से एक बाकायदा बुलेवार्ड ली गई है जो कि रिंग रोड इंटरचेंज के बिल्कुल करीब है, आशियाना इंटरचेंज के, और वहाँ पे एक गेट भी बना दिया गया है। और नेक्स्ट वहीं पे जो सेक्टर हैं, जो इसके ब्लॉक्स हैं, उन्हीं का पोजेसन देने जा रहे हैं। सेक्टर F है, G है, H है। तो अभी पहले P, Q और इसका D ब्लॉक का, A ब्लॉक का पोजेसन दे दिया गया है। तो इसी तरह जैसे ही आशियाना की साइड से पोजेसन मिलेगा तो कुछ घर यहाँ से स्टार्ट होंगे बनना, और अभी जो 9 टाउन की साइड से यानी DHA फेज़ 6 वाली साइड से पोजेसन दिया गया है तो वहाँ पे भी कुछ चंद घर स्टार्ट हो गई हैं। लेकिन अगले 1 से 2 सालों में यहाँ पे घरों की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिससे इसके अंदर काफ़ी स्टेबिलिटी आएगी। जितना ये डिक्रीज़ होना था 30% तकरीबन हो चुका है, हो सकता है 0.10% और भी ये डाउन चला जाए, लेकिन उसके बाद जो इसका रेट बढ़ना शुरू होगा वो फिर कभी ना रुकने वाला होगा, क्योंकि फिर अगले 10 साल तक इसका रेट ग्रेजुअली बढ़ता चला जाएगा। तो DHA फेज़ 9 प्रिज्म इस वक्त जो है वो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आप 10 मरले प्लॉट लेने के बजाय 1 कनाल का प्लॉट परचेज कर सकते हैं। अगर आप DHA फेज़ 5 में इस वक्त 10 मरले का प्लॉट लेने जाएँ वो तकरीबन 4 करोड़ का है, 3.25 करोड़ का है। इतने पैसों में आपको पोजेशन वाला 1 कनाल का प्लॉट बआसानी बहुत ही आउट क्लास लोकेशन पे मिल जाता है फेज़ 9 प्रिज्म में। इसलिए अगर आप फेज़ 6 में भी लेने जाएंगे तो 3.25 करोड़ का, 3.5 करोड़ का 10 मरले का प्लॉट है। तो फेज़ 8 में भी यही सूरत हाल है। तो इन तीनों फेजेस में अगर आप रहाइश करने जा रहे हैं तो उससे कहीं बेहतर है कि आप फेज़ 9 प्रिज्म को प्रेफर करें। फेज़ 9 प्रिज्म में आपके घर की कंस्ट्रक्शन की आधी कॉस्ट भी आपकी सेव होती है। आउट क्लास लोकेशन का इस वक्त आपको प्लॉट भी मिल जाएगा। थोड़ी सी 1 साल 2 साल की आपको हैजल बर्दाश्त करनी पड़ेगी, जो कि आपको करोड़ों रुपए का फ़ायदा देगी। तो यहाँ पे जो इसका इस वक्त सबसे प्राइम सेक्टर है Q है, D ब्लॉक है, Q ब्लॉक है, और इनके अंदर आपको बासानी 3.25 करोड़ से 3.25 करोड़ तक के बजट में 1 कनाल का प्लॉट मिल जाता है, जो कि दूसरे तीनों फेजेस के 10 मरले के प्लॉट की प्राइस है। DHA फेज़ 6 में, फेज़ 8 में और फेज़ 5 में इस वक्त ज़्यादा घरों का ट्रेंड है। फेज़ 7 में भी ट्रेंड है, लेकिन फेज़ 7 चूँकि कॉम्पिटिटर है फेज़ 9 प्रिज्म का, इंशाल्लाह फेज़ 9 प्रिज्म और फेज़ 7 के कंपैरिजन में फिर एक नई वीडियो आपको दूंगा। तो आज की वीडियो से इतना ही मुख्तसर सा आज हमने बयान किया फेज़ 9 प्रिज्म पे। इंशाल्लाह इसके बाद भी फेज़ 9 प्रिज्म पे और डिटेल आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी, इसलिए ज़रूरी है कि आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन तो ज़रूर दबा दें, क्योंकि हम लोग DHA लाहौर के साथ रजिस्टर्ड ऑफिस है। केयर स्टेट एक बाकायदा रजिस्टर्ड ऑफिस है DHA लाहौर के साथ, और एक अरसा से हम लोग रियल एस्टेट की सर्विसेज DHA में दे रहे हैं। DHA के लाहौर के अलावा भी अगर आपकी कोई क्यूरी DHA मुल्तान, DHA बहावलपुर, DHA गुजरांवाला या DHA पेशावर के रिगार्डिंग हो तो ज़रूर कॉल कीजिएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी DHA हैं उन तमाम के अंदर हमारी टीम काम कर रही है। इसके साथ ही आज की वीडियो से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।